मॉर्निंग प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबके सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं जी बहुत ही मुश्किल वाला काम, किचन की क्लीनिंग। क्योंकि हम आपको पता है यहाँ आग जलती है, उसकी वजह से जो है धुआं धुआं हो जाता है पूरा। और जब से शायद आदर्श हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा आग जली है उसमें। तो एक बार क्लीनिंग की थी उसकी पूरी, आदर्श के पापा ने की थी। उस टाइम मेरे को शायद 2-3 महीने हुए थे आदर्श हुए होने के बाद, तो उन्होंने की थी अकेले से, बहुत अच्छे से की थी। आज हम दोनों कर रहे हैं मिल करके, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे करनी है। तो आज हमने निर्णय ले ही लिया कि करनी है। और ऊपर से आदर्श के दादी भी नहीं है, अभी वो जंगल गए हैं शायद लकड़ियों के लिए। तो ये टास्क है एक हमारे लिए भी, क्योंकि आदर्श भी होगा। अभी मैं उसको नहला के खिला के फ्री हुई हूँ, थोड़ी देर खेलेगा फिर वो सो जाएगा शायद। पर उसी के साथ साथ मैंने सामान निकालना शुरू कर दिया था किचन का। तो बस बने रहिए आप भी, आज देखिए हमारे साथ डीप क्लीनिंग। आजकल अब सफाइयों का ही काम देखने को मिलेगा आपको। अभी मैं काम पे एक्टिव हो गई हूँ, फिर से शुरू हो गई हूँ। तो मैंने बीच में बोला था कि काम के ब्लॉग नहीं आएंगे, पर मैंने 2-3 दिन ही वो बैंडेड रहने दी। और अभी देखते हैं, मुझे 1-2 जगह पता लगा है मूंछ निकालने वाले का। तो अगर मैं गई तो फिर आपको भी साथ लेके जाएंगे। अब काम कर ही लेती हूँ, देखती हूँ बिल्कुल ही टूटता है या फिर ठीक हो जाता है, कुछ तो होएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और मैंने भी फ़ोन ना चार्जिंग में लगाया हुआ है, तो थोड़ा चार्ज भी हो जाए, तब तक हम खाली कर देते हैं किचन, फिर दिखाते हैं आपको भी। हाँ जी, तो चलिए आज मोर्चा उठा ही लिया है सफाई अभियान का, तो मोदी जी की बात को आज हम भी फॉलो कर लेते हैं। 1 साल हो गया है पूरा इस किचन की क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए। वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो आज हो रही है 1 साल बाद पूरे। और इसको हम मिलकर करेंगे, जैसे कि आदर्श के पापा और मैं। हमने सुबह ही सोच लिया था कि आज हम ये करेंगे, लेकिन मम्मी घर पे नहीं थे। तो मम्मी घर पे ना हो और आदर्श को रखने वाला कोई ना हो, तो ये बहुत मुश्किल सा काम लगता है। पर चलो, हमने सोचा कि आदर्श भी रह ही जाएगा, तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ रहा था। और वो जो है गाड़ी में रखा हुआ था हमने उसको, पर आज अच्छे से रहा, गुड बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह। तो बीच बीच में तंग कर रहा था, चलो इतना तो बच्चों का बनता है। तो जी हमने शुरू कर दिया था इस क्लीनिंग को, कि ताकि फटाफट से हो जाए। अभी मैं सिर्फ बर्तनों को निकाल रही हूँ, क्योंकि पहले सारा खाली करना था, उसके बाद क्लीनिंग होनी थी। और सर्दियों में इतनी आग जली है। आदर्श जनवरी में हुआ है, तो जनवरी में हम दिन रात इसमें आग जली है। और धुएं का भी इतना नहीं होता, पर जो हम इस पे खाना बनाते हैं गैस पे, उसकी वजह से ज़्यादा ये गंदा होता है किचन, क्योंकि कहीं से हवा आने के लिए, जो तड़के की जो धुआं है उसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है बाहर जाने के लिए, तो वो आर पार ही चिपकेगा। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वही कारण है कि किचन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज 1 साल बाद पूरे किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी से ग्रो कर सकूँ। जब से मैंने ये बोला है ना, कुछ लोगों ने तो अनसब्सक्राइब ही कर दिया है। पता नहीं यार, उसको मेरी बात, उन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई है, क्या हुआ। और एक खासियत है लोगों की ना, जो मतलब मुझसे पता नहीं शायद जेलस करते हैं या क्या है उन लोगों को, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन लोगों को पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है। कल रात को मैंने वीडियो अपलोड की, सिर्फ पर्सनल लोगों को भेजी थी, जो मेरे अपने लोग हैं, जो ग्रुप में है मेरे पास, उन लोगों को सेंड की थी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है शायद उनको भी गई, उनको तो जाती जाती है, लेकिन इतनी जल्दी कोई देखता नहीं है। और आप विश्वास नहीं करोगे, शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ था वीडियो को गए, 3 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था। 1 घंटे से पहले पहले उन्होंने वीडियो देखी भी नहीं, अनसब्सक्राइब नहीं, सॉरी, डिसलाइक कर दिया था। उन्होंने फटाफट से देखी और डिसलाइक कर दिया, फटाफट से देखी और डिसलाइक कर दिया। क्योंकि वो कोई अनजान व्यक्ति कभी भी बिना वीडियो को देखे हुए किसी की वीडियो को डिसलाइक नहीं करेगा, वो देख के और जानबूझ के करते हैं, क्योंकि वो मुझसे जेलस करते हैं, पता नहीं कौन है। चलो जो भी है, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीषें दे। तो जी आज तो अच्छे से सफाई होनी थी। ये जो रैक दिख रहा है बिल्कुल काला है, मम्मी ने इस पर इतनी मेहनत की, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो सकता था, हाथ इसमें डाल डाल के एक एक तार साफ करनी थी, बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कि नया हो। तो सबका सहयोग रहा, दिव्या का भी। बाद में दिव्या भी आ गई थी, उसकी पहले क्लासेस थी, तो उस टाइम वो अभी नहीं थी, लेकिन बाद में वो भी आ गई थी। और सबने हेल्प की है, और सबने पूरा पूरा काम अच्छे से किया है। तो आप लोग भी देखिए आज हमने कैसे किया अपने किचन को क्लीन।
तो आदर्श के पापा भी आ गए थे, उनको एक कॉल आई हुई थी और अब हम दोनों मिलकर करेंगे। ये आगे 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 चल के सरफ़ का पोछा लगा रहे थे। सरफ़ और पता नहीं शैम्पू शायद इन्होंने डाला था इसमें, तो ये वो लगा रहे थे, मैं पीछे से साफ़ पानी का पोछा लगा रही थी। क्योंकि अगर हम पहले तो दोनों सरफ़ ही लगा रहे थे दोनों मिलके कि फटाफट हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हो रहा था कि पीछे जो है सूखता जा रहा था। तो बोलते ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ऐसा कर तू साफ़ का लगा, मैं आगे आगे सरफ़ का लगाता हूँ। जब परमेश्वर ने 2 लोगों को जोड़ा है, अगर दूसरा बंदा फ्री है, आपके हस्बैंड फ्री है, तो आपकी हेल्प कराए तो बहुत अच्छा लगता है और काम का भी पता नहीं लगता, काम भी जल्दी-जल्दी हो जाता है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ों के साथ मस्ती वाले झगड़ों के साथ कुछ-कुछ एक दूसरे को बोल-बोल कर हम कर ही लेते हैं काम। मस्ती-मस्ती में ही चाहे काम तो हो जाता है और ऐसे ही हम दोनों भी कर रहे थे, मज़ा भी आ रहा था और मतलब किचन भी साफ़ हो गया, आपस की बातचीत भी हो गई, लड़ाई झगड़े भी हो गए, प्यार भी बढ़ गया और घर का काम भी हो गया। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं अगर फ्री है दोनों तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंदा जॉब कर रहा है और वो आ कर के आपके साथ काम करने लग जाए। पर हमारी दिव्या रानी भी आ चुकी थी और ये अभी नहाने जाना था इनको और आदर्श यहाँ गाड़ी में बैठा हुआ था, इससे मिलने के लिए आई थी। अभी कुछ देर में क्या हुआ कि आदर्श रोने लग गया, मुझे परेशान करने लग गया था, तो मैं कहा चलो इसको सुला देती हूँ क्योंकि इसको नहलाया हुआ था, खिलाया हुआ था, तो सुलाना ही था। मैं कहा चलो मैं आदर्श को सुला दूँगी और नीचे ना पानी-पानी गिरा हुआ था, पूरा फिसलन का भी डर था कि फिसल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वो था। और आज पूरा वीडियो ना यार सफाई और उसी पे ही है, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा और मेरी बातचीत को सुनिएगा क्योंकि कभी-कभी बातचीत भी सुननी चाहिए, काम तो हो ही रहा है लेकिन बातचीत भी। और ये वाली जो तार है ना, ये कपड़ों के लिए लटकाई थी, अब हम इसको आज काट रहे हैं और हम बात कर रहे थे कि हम किचन में जो है अभी किचन में थोड़ी रिपेयर करवाएँगे। ये जो पाइप वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम अंडरग्राउंड कर देंगे, इसमें सीमेंट वगैरह करवा कर के इसको अंदर ही कर देंगे और पेंट करवाना है किचन में। सबसे बड़ी बात है कि पेंट करवाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल इसमें पेंट नहीं करवाया हुआ है। तो इसमें अभी पेंट करने का हम सोच रहे हैं। अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि सर्दियों में जो है बहुत आग जलनी है, तो अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अभी साफ़ कर देते हैं। मार्च और अप्रैल तक हम इसमें अच्छे से पेंट करवा लेंगे और थोड़ी बहुत इसमें अलमारी वगैरह जो सामने आपको दिख रही है बर्तन रखने वाले, इसमें भी अच्छे से कोई शीशे वगैरह लगवा करके कुछ रैक सा बना करके ना कि अच्छा से काम हो जाए। और ये देखिए आदर्श यहाँ पर बॉटल दी हुई थी, इसको सिपर दिया हुआ था, इसका सिपर से ये पानी पी रहा है। और अब हम पहुँच गए थे चूल्हे के पास। अभी शीशे साफ़ नहीं किए हुए थे, अभी देखो आप शीशे कैसे लग रहे हैं और साफ़ करने के बाद कैसे लगेंगे वो आप देखना, क्योंकि साफ़ करने के बाद ना ये बहुत अच्छी का जो है ना, इसको साफ़ करने का पता नहीं, एक बॉटल सी थी कांच में, उसमें कुछ था, उससे ये साफ़ होते हैं और अभी मैं उसी से कर रही हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि तू आगे चल के अब ये कर ले, क्योंकि साफ़ पानी वाला पोंछा मैं जहाँ तक ये पहुँचे थे वहाँ तक लगा चुकी थी। तो टाइल और सनमाइका जो है मैं अब उससे साफ़ करूँगी, उसके लिए मैं नया स्क्रबर लेके आई थी कि अच्छे से हो जाए, तो अब मैं ये कर लूँगी और थोड़ी देर में शीशे भी उसी से ही साफ़ करूँगी, एकदम से चमक जाता है उससे ना। मैं नाम इनसे पूछ के आपको बताऊँगी कि वो क्या चीज़ थी। और यार एक तो किचन में ना वाइट लगता तो अच्छा है, लेकिन जब धुएँ से ये काला हो जाता है ना, तो इसको साफ़ करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी करते रहे तो अच्छा हो जाता है। बाकी चलिए जी, आप एन्जॉय कीजिए सफाई हमारे साथ। आज बड़ा लंबा टाइम लग गया कि
जो साइडों का जो पानी, गंदा पानी, जो काला पानी था वो नीचे आया हुआ था, उसको मैं वाइपर से साफ़ करके इसको एक साइड इकट्ठा पोंछे में उठा लूँगी करके। और इसके बाद मुझे ना लंच भी बनाना था और 2 बजने लग गए थे। मम्मी भी थक गए थे, सभी थक गए थे और मम्मी को भूख भी बहुत लगी हुई थी। मुझे भी लगने लगी थी अब तो आज दिन के लिए मैंने सोचा मैं रौंगी की जो है खिचड़ी बनाऊँगी। तो रौंगी पकाने के लिए छोड़ूँगी, फिर उसके बाद उसको तड़का लगाऊँगी। अदरक, लहसुन, प्याज कूट करके अच्छे से कुंडी में पीस के मैंने जो मसाला तैयार किया और अपने मतलब मन के अनुसार जैसा मेरा मन करा था वैसी बनाई है। मतलब बनाऊँगी, अभी बनाई नहीं थी, इसके बाद बनाई थी, वो मैंने कैप्चर नहीं किया, सिर्फ सफाई कैप्चर हुई है। तो और शाम के लिए आज मेरे भाई ने आना था, अज्जू ने, काफ़ी टाइम बाद वो आ रहा है। मार्च में वो आया था, मेरे भैया की मतलब जेठ की शादी थी, तब वो आया था। उस टाइम भी एक नाइट के लिए आए थे और उस टाइम तो आदर्श छोटा था, 3 महीने हुए थे मेरी डिलीवरी को, 3 भी नहीं हुए थे, तीसरा महीना लगा ही था, मतलब स्टार्टिंग में ही उनकी शादी थी ना, तो तब वो आया था। और बाहर वाले रूम में भी कोई सफाई कर रहा है, आई थिंक मम्मी या दिव्या थी, तो सब लगे हुए थे जी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में ना शादी हो, हम इतने डीप क्लीनिंग कर रहे थे। और कुछ लोग तो बोल रहे थे कि दिवाली की है, ऐसा कुछ नहीं है यार, काफ़ी टाइम बाद टाइम लगा तो अब हम कर रहे हैं। और ये देखिए जी, किचन चमक गया था, लाइटें चमक रही थी इधर उधर, इतना अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि ये पक्के हो चुके निशान ऊपर वाले तो ना धुएं के, लेकिन फिर भी किचन चमक चुका था। अब देखिए वो सनमाइका भी कैसा काला था, हो गया था, पहले टाइलें भी काली हो गई थी, तो अभी इसमें चमक आ गई है वाइट। और शीशे देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे, अब इसमें दिखना शुरू हो गया था। टाइलें भी साफ़ हो गई थी, तो किचन पूरी साफ़ होकर के बड़ी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी और की किचन में पहुंच गए हैं। किचन हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी जब सफाई हो जाती है तो अच्छी लगती है। अब हम बाहर पहुंच गए थे क्योंकि किचन का पूरा सामान बाहर बिखेरा हुआ था। अब ये सारे कपड़े वगैरह सब कुछ इकट्ठा करना था, तो हम सब लगे हुए थे जी, दिव्या, मम्मी और मैं। आदर्श के पापा इस टाइम शॉप चले गए थे और आदर्श को सुला दिया था। आदर्श सोया हुआ था और हम कुछ बात कर रहे थे ना, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। ये दर्शिका जी वॉकर साइड में पड़ा हुआ है और आदर्श के ही कपड़े हैं, कुछ धुले हुए थे, कुछ ऐसे अंदर से किचन से जो साइड में सूखने के लिए रखे होते हैं वो थे, तो उनको भी निकाल लिया था। बाहर ही सब कुछ बाहर किया हुआ था, अंदर कुछ भी नहीं था। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को समेट लूँगी और अंदर लेके ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक की सेल लगी हो। सारा सामान था और ये सारे धोने के लिए थे, सब कुछ धो धा के हमने स्टोर का भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली। यहीं फ्लावर्स जो लगे थे उनकी क्लीनिंग हो गई, दिव्या ने अच्छे से उनको भी साफ़ कर दिया था। और जो सामने को नलके के पास जगह है वहाँ पर भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। जब एक बार लगे थे तो हमने सोचा कि अच्छे से कर ही लेते, बाहर अंदर सारी जगह का। और वो जो चूल्हा निकाला था वो इतने दिन से यहीं पड़ा हुआ था, तो मम्मी और दिव्या भी उसको ऊपर ले करके गए। मम्मी और दिव्या ने ऊपर रख दिया था। तो जी 3 औरतें हैं हम इस घर में, मतलब दिव्या के साथ बस हम 2 हैं, पर दिव्या की स्टडी मेन है, बट फिर भी 3 हैं तो साथ में मिलके कर लेते हैं। अब मैं चली गई थी जी खेत, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो चाची
तैयारी करते करते शाम हो गई थी। शाम इतनी कि शाम के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो खेत में कद्दू मिला हुआ था चाची को, चाची यहाँ पत्तियाँ काट रहे थे तो मैं कद्दू लेने गई थी, और हाँ, कुछ हो सकता है। अभी बेल में भी लगे हुए हैं, छोटा सा कद्दू लगा हुआ था तो मैं कद्दू लेकर के आ गई। और उसके बाद मुझे लकड़ियाँ लानी थी, मम्मी चूल्हे की लिपाई कर रहे थे, मम्मी और दिव्या नीचे कुछ काम कर रहे थे। और यहाँ से देखिए अब हमने मशीन जो रखी होती है उसकी भी जगह चेंज कर दी है। कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेट किया है। आज तो पूरा सफाई में ही निकल गया। धनिया लहसुन की पत्तियाँ और कद्दू में लेकर के आई। उसके बाद जी लकड़ियाँ लानी थी जलाने के लिए। तो हम जो पार से लकड़ियाँ लाते हैं उसको हम ऊपर बेकरी के बाहर रख देते हैं, धूप में रखते हैं, और यहाँ से फिर थोड़ी थोड़ी करके अंदर लेके आते हैं, किचन में नीचे को लेके आते हैं। तो जी मैं अभी लकड़ियाँ लेने पहुँच गई थी, पहले कद्दू लेकर आई, फिर लकड़ियों के लिए गई, क्योंकि अभी ना शायद आदर्श उठा नहीं था कि पता नहीं उठ गया था, नहीं उठ गया था, क्योंकि इसके बाद मैं कद्दू काटने बैठूंगी तो तब आदर्श उठेगा। कद्दू के लिए मुझे मतलब तैयारी करनी थी कद्दू की। तो यहाँ से मैं लकड़ियाँ उठा करके, कुछ एक बोझा तो मम्मी आज ही लकड़ियों का लेके आए हैं, उनमें से भी मैंने लकड़ियाँ ले ली कि मैं का फटाफट से मैं ले जाती हूँ। यहाँ से भी मिक्स करके जितना भी है जो भी है समेट लेती हूँ। और फिर आग जलानी थी, क्योंकि मम्मी जो है अभी चूल्हे की लिपाई कर रहे थे तो इसलिए अभी आग जलनी नहीं थी। तो फटाफट से लकड़ियाँ ले जा करके, और शाम का मौसम था, और अभी ना हमारे यहाँ 4:30 बजे धूप चली जाती है। कल मैं आपको दिखाऊंगी जब धूप चली जाती है तो। और अब मैं बैठ गई थी कद्दू काटने, और कद्दू ना मैंने छीलना ही स्टार्ट किया था, सब कुछ मैं बाहर ही लेके आ गई थी। कद्दू मैंने सिर्फ अभी छीलना स्टार्ट ही किया था, और एकदम से हुआ ये कि आदर्श उठ गया, तो मेरे को जाना पड़ा फटाफट से आदर्श को लेने के लिए। एक ही साइड का छिला हुआ था, और उसके बाद मैं फटाफट से चली गई आदर्श को लेने। अभी आपको आदर्श मेरी गोद में नहीं दिख रहा, लेकिन एक ही सेकंड के बाद आदर्श आपको मेरी गोद में दिख जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में आपको आदर्श मेरी गोदी में दिखेगा, क्योंकि ना वो उठ गया था। ये देखिए आदर्श आ गया, और मैं उसको उठा के सीधा बाहर ही ले आई थी अपने पास। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो भाई डिसलाइक कर देना, वो भी आपको पूरा का पूरा हक है। और चलिए कद्दू की सब्ज़ी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।